14 तारीख को, क्योंकि संक्रांति जो है वो करीब करीब 3:20 के आसपास होगी, तो उस समय में विशेष तौर पर अगले दिन इसका पुण्य रहेगा। तो आपको खास तौर पर आपके ग्रह नक्षत्र जो दिखा रहे हैं, अगले दिन का योग जो बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा नया वर्चस्व स्थापित करने के योग बना सकते हैं। नई उम्मीद के साथ ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ जो गए हैं, ये आपके लिए नई उम्मीद, बहुत सारी चीजों को समझने का रास्ता आपको बनता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ इस दिन कोशिश करें आप पंखे का दान करें, ठंडी चीजों का दान करें, हो सके तो छाते का दान करें, जूतों का दान करें। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वैसाख का महीना आरंभ हो रहा है, तो पानी से भरे हुए कलश अवश्य दान करने चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए, पानी तरबूज का दान करना चाहिए। ये सब चीजें शास्त्र में वर्णित हैं, इनको कर कर आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। तो मेष राशि वालों, 15 तारीख का भविष्य भी समझ लीजिए। 15 तारीख का ग्रह योग आपके लिए क्या दिखा रहा है। मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि है उस दिन। और देखिए वैसाख के महीने में इस बार क्या हो रहा है, एक तिथि बढ़ रही है और एक तिथि घट रही है। ये बढ़ती और तिथि घटती तिथि विशेष तौर पर दिखाती है कि स्थितियों में जितना बदलाव आएगा, यानी जो शेयर इत्यादि मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। खासतौर पर स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में जो काम करने वाले लोग हैं, मेष राशि वाले खासतौर पर ध्यान रखें। इस वक्त 7.5 का दौर आपके अंदर राशि के अनुसार चल रहा है। कहीं भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकता है, सावधान होकर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। इस दिन का जो दिन है, विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो नई उम्मीदों को दिखाता दिखाई दे रहा है। नई उम्मीदें आपके लिए राशि के अनुसार से जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो नई उम्मीदों को बहुत सोच समझकर फूक फूक के कदम रखने का प्रयास करेंगे। और जो आपके मन में भाव आ रहा है, कई बार क्या होता है हमारे मन में बहुत सारी चीजें भविष्य में, क्योंकि हर एक के मन में कहीं ना कहीं परमात्मा तो बैठा ही है ना। जो कहा जाता है, मुंह को कहां ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे, ना में मंदिर ना में गुट, जो कहा गया अंदर ही तो है, वो अंदर बैठा हुआ इशारा देता रहता है। तो आपकी राशि में ऐसा योग है इस दिन कि जो इंट्यूशन हो रहा है, जो अंदर की आवाज आ रही है, सरलता उसको समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो गलत नहीं होगी, चाहे वो नुकसान के बारे में बताए, चाहे वो लाभ के बारे में बताए, उस पर थोड़ा ध्यान अवश्य देने का प्रयास कीजिएगा। मंगलवार का दिन है और मंगल आपके थोड़े कमजोर चल रहे हैं, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, सुख वाले भाव में चल रहे हैं। और ये कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करना। सुंदरकांड पढ़िए ना, सुंदरकांड के अंदर सबसे पहली लाइन लिखी है, जहां से वो चौपाई आरंभ होती है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत अति सुख पाए। इसका मतलब है कि जामवंत अति बूढ़े थे। हनुमान जी की सफलता का राज इसी में था कि उनको जामवंत की बात अच्छी लग रही थी। और आपकी राशि में इन दिनों ऐसा योग चल रहा है कि आपको बड़ों की बात बुरी लग रही है। और जब बड़ों की बात बुरी लगने लगे तो समझ लो दुर्भाग्य का उदय हो रहा है। और यदि आपको बड़ों की बात अच्छी लग रही है तो फिर सोचिए आपके पुण्य अच्छे हैं। ऐसे ग्रह योग के अनुसार भी आप अपने जो नहीं तो आप समझ लीजिए बस क्या कहाँ से शुभ है कहाँ से अशुभ है। तो हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी 5 साल का पाठ करें, माता पिता का सम्मान करके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।